विवाद शुरू हुआ था नागपुर में औरंगज़ेब की कब्र को हटाने को लेकर के, लेकिन विवाद यहीं पर नहीं थम रहा। इस वक्त मौजूद हूँ निज़ामुद्दीन इलाके में और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहीं पर हुमायूं का मकबरा है। अब विश्व हिंदू परिषद जो है वो यहाँ पर पहुँचा है, उसका डेलीगेशन निरीक्षण करने के लिए। सुरेंद्र गुप्ता मेरे साथ हैं जो कि प्रांत मंत्री हैं। सुरेंद्र जी, आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद इस स्थान का निरीक्षण करना है। ये स्थान कितना बड़ा है, यहाँ निरीक्षण में क्या देखना चाह रहे हैं? वो तो सब एएसआई का प्रोटेक्टेड है, ये एएसआई के रिकॉर्ड में सब कुछ है, कितना एरिया में है, कब से है। हाँ, तो यहाँ वर्तमान की स्थिति क्या है, यहाँ गतिविधियाँ क्या क्या प्रदर्शित की गई हैं, ठीक है, वो सारा कुछ हम देखना चाह रहे हैं। और केवल एक इस स्थान का नहीं देखना चाह रहे, ऐसे जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उन सब का हम देखना चाह रहे हैं। और आपने फहरिस्त में लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल सब है। हाँ, दिल्ली के जो भी हैं, दिल्ली के संदर्भ में जितने भी हैं सब हैं। और हम उन सभी स्थानों का मतलब हम जाएंगे उन सभी स्थानों पर, उन सब स्थानों का हम निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद क्या करेंगे? निरीक्षण के बाद हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। हाँ। कि ऐसे स्थान जो आज किसी कारण से भी विवाद का कारण बन रहे हैं वो भविष्य में भी कभी। इससे पहले तो कोई विवाद नहीं था। नहीं, तो आप लोग अब इस विवाद को शुरू कर रहे हैं। आज से नागपुर में क्या वहाँ हिंसा हुई, दिल्ली में भी हो सकता है। आज से पहले तो नागपुर में भी विवाद नहीं था। हाँ, है ना, लेकिन आप लोगों ने मुद्दा उठाया, उसके बाद वहाँ हिंसा हुई। आज से पहले तो चुपचाप हिंदुओं को मारा जा रहा था, तो हिंदुओं के पिटने में भी कोई विवाद नहीं था। आज से पहले जो आक्रांता है उनका महिमा मंडन किया जा रहा था, तो उसके महिमा मंडन में भी कोई विवाद नहीं था। एक मिनट, नहीं, पहले क्या करेंगे? पहले आप अपने प्रश्न का पूरा उत्तर लो। अच्छा, है ना? छोटे में दीजिएगा। हाँ, छोटे में दूंगा। लेकिन अब हिंदू पुनर्जागरण का समय है, तो हिंदू अपने स्थानों को रिक्लेम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये समय यहाँ ऐसा क्यों आ रहा है, इसका जवाब तो पूरा समाज है ना जी। तो अब जो आ रहा है तो वो बगैर किसी विवाद के वो काम हो जाए। तो इस क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इतिहास का संरक्षण करना है तो एक कालखंड का एक दौर होता है, उस पूरे दौर का संरक्षण होना चाहिए। उस दौर के जो नायक नायिकाएं, खलनायक, उस दौर के जो सामाजिक नेता, धार्मिक नेता, उस दौर के जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता, उन सब का संरक्षण होना चाहिए। हुमायूं के बारे में क्या कुछ जानते हैं? दिल्ली के बारे में देखो, अब मुझे इतना ही पता है कि हुमायूं का शासन केवल 10 वर्ष का रहा दिल्ली के अंदर। अब 10 वर्ष का शासन किसी का रहा तो उसका इतना महिमा मंडन है, लेकिन जो तोमर वंश 300 साल तक दिल्ली पर जिसने शासन किया उसको शायद लोग जानते भी नहीं होंगे। ये डिमांड करना तो सही रहेगा कि उनका जिक्र हो, लेकिन हुमायूं से क्या ऑब्जेक्शन है? नहीं, हमारा कोई ऑब्जेक्शन, हम तो सब जगह जा रहे हैं। तो मकसद क्या है? यहाँ निरीक्षण करेंगे आप, निरीक्षण करने के बाद क्या करेंगे? रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट में क्या मांग करेंगे? नाम बदला जाए या फिर उसको हटाया जाए? वो क्या मैं है? नहीं, वो मैं अभी कैसे बता सकता हूँ। अभी तो हम होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क करके जब हम रिपोर्ट तैयार करेंगे तो वो मीडिया के सामने रखेंगे हम पूरी रिपोर्ट। आप ये बताइए, केंद्र सरकार है उसको भी आप ये मांग लिख के दे सकते थे, उसके लिए इतना कुछ करने की जरूरत तो केंद्र सरकार भी तो होमवर्क ही मांगेगी हमसे कि आपने कुछ होमवर्क किया है? कुछ दिया? नहीं दिया। अभी हम होमवर्क कर रहे हैं। अभी केवल हम होमवर्क की स्टेज में है। हम होमवर्क करके लिख करके देंगे, रिपोर्ट बना के देंगे। कहाँ तक जाएगा आगे? हाँ, ये तो मैं नहीं कह सकता। हिंदू पुनर्जागरण की ये जो एक प्रकार से युग आया है, अब ये तो विश्व को प्रेरणा देने तक जाएगा, तो वहाँ तक की ना तो मेरी स्थिति और ना मेरी वैसी आयु बचेगी शायद, और आपकी बचेगी। आप लोग देखेंगे ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा, पर ये सिलसिला अब चलेगा। बस मेरे ये बताइए, आपने अचानक यकायकी प्रोग्राम बना लिया कि चलते हैं निरीक्षण करने, या फिर एएसआई से बात भी करिए, कोई परमिशन मांगिए? नहीं, हमने कोई परमिशन नहीं मानी। हम एक जनरल विजिटर जैसे बाकी लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। हमने क्यों एएसआई को उसके लिए अलग से कोई परमिशन या कोई हमें कोई वीआईपी प्रोटोकॉल थोड़ी चाहिए। हम तो जैसे लोग जा रहे हैं हम भी जाएंगे और देखेंगे। बस अगर जैसे नागपुर में हमने देखा, आप लोगों ने मुद्दा उठाया, हिंसा हुई, उसका परिणाम आपने देखा, अगर दिल्ली में भी लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? नहीं होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का ठीक रहे, खराब ना होने पाए, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये हैं सुरेंद्र गुप्ता, आपको एक बार नज़ारा दिखाएं तो ये अब जो हैं जाएंगे, इनका कहना है अंदर निरीक्षण करने के लिए। हालांकि इन्होंने ना ही केंद्र सरकार से ना ही एएसआई से किसी भी तरीके की कोई परमिशन नहीं ली है, ना उन्हें सूचित किया है। हालांकि इनका कहना है कि वो सिर्फ अभी के लिए निरीक्षण करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि अंदर क्या क्या जानकारियां हैं, जबकि वो तमाम जानकारियां एएसआई के पास है, क्योंकि ये जो जगह है ये प्रोटेक्टेड है। एएसआई यहाँ उसके पूरा रखरखाव करता है। अब ऐसे में देखिए, जिस तरीके से नागपुर में हमने देखा कि वहाँ औरंगज़ेब की कब्र को लेकर विवाद हुआ था, ऐसे
ही ये बात थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्व हिंदू परिषद का एक डेलीगेशन जो है वो फ़िलहाल हुमायूं के टॉम पर यानी कि मकबरे पर यहाँ पर पहुँचा है और उनका कहना है कि निरीक्षण करेंगे और केंद्र सरकार को रिपोर्ट देंगे। उनका कहना है कि उस कालखंड के दौरान जो ऐसे मुग़ल आक्रांता थे उनका तो जिक्र है, लेकिन जो बाकी हिंदू राजा थे उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो विवाद फ़िलहाल यहाँ पर थमता हुआ नहीं दिख रहा है। वीडियो सहयोगी विजय मंगोई के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।